तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लडन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो यहाँ मेरे सामने में प्रश्न यहाँ पे है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। यानी इस प्रश्न के उत्तर में केवल हमें यही बताना है कि वित्तीय संस्थान क्या होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो संस्थान शब्द है ना, इसका अर्थ होता है लोगों का एक ग्रुप, यानी लोगों के समूह को जो किसी विषय पर किसी मैटर को लेकर के कार्य करता है, तो उसी को हम लोग संस्थान बोलेंगे। और यहाँ पे वित्तीय का मतलब होता है वित्त का। क्या होता है? वित्त का। और वित्त का मतलब होता है रुपया। तो वित्तीय संस्थान मतलब वित्त का संस्थान, रुपये पैसे का संस्थान। बोले तो ऐसा संस्थान जहां रुपये से संबंधित कार्य हो, काम हो, लेन देन हो, उसको हम लोग वित्तीय संस्थान बोलेंगे। जैसे कि बैंक। बैंक क्या है? वित्तीय संस्थान है। और ये वित्तीय संस्थान लोगों को ऋण भी देता है, मतलब उधार देता है ब्याज पर। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को और बारीकी से देखते हैं। यहाँ पे कि हमारे देश की वह संस्थाएं, हमारे देश में तो बहुत सारा संस्थाएं हैं। तो हमारे देश की वह संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक का मतलब यहाँ पे जो है आर्थिक, इसका मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ का मतलब होता है रुपया। तो आर्थिक विकास, विकास का मतलब तरक्की होता है। तो आर्थिक विकास के लिए मतलब अर्थ के विकास के लिए, अर्थ से संबंधित तरक्की के लिए, यानी अमीर बनने के लिए, लोगों के क्या बनने के लिए? अमीर बनने के लिए, आर्थिक विकास के लिए लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पूरा करता है। वित्तीय आवश्यकता समझिए। वित्तीय का मतलब, यहाँ वित्तीय का मतलब होता है वित्त का, और वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। तो वित्तीय आवश्यकता मतलब रुपये पैसे की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। आगे ऐसे संस्थानों को वित्तीय संस्थान कहते हैं। कैसे संस्थानों को वित्तीय संस्थान कहते हैं? यानी वित्तीय संस्थान हम वैसे संस्थान को कहेंगे जो आर्थिक विकास के लिए, किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए जो है लोगों के, आर्थिक विकास के लिए लोगों के वित्तीय आवश्यकता, रुपये पैसे से जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करता है। तो ऐसे ही संस्थान को हम लोग वित्तीय संस्थान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसके दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं। अब देखिए, वित्तीय संस्थानों के द्वारा, किसके द्वारा? वित्तीय संस्थानों के द्वारा कृषि मतलब खेती बाड़ी, उद्योग मतलब कल कारखाने, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, व्यापार मतलब बिजनेस जैसे आर्थिक कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। देखो, कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों, कार्य का मतलब होता है काम, आर्थिक का मतलब फिर से यहाँ क्या होगा? अर्थ का। तो अर्थ का काम मतलब वैसा काम जिससे हमें रुपया पैसा मिले, उसको हम लोग आर्थिक कार्य बोलते हैं। तो ये आर्थिक कार्य के लिए ही ऋण प्रदान करता है कौन? वित्तीय संस्थान। यानी आपको कोई बिजनेस करना है, खेती करना है, उद्योग करना है, व्यापार करना है, इस तरह का कोई आर्थिक कार्य करना है, रुपये पैसे कमाने का काम करना है, तो वित्तीय संस्थान आपको ऋण देगी, ऋण प्रदान करेगी। और ये जो ऋण है वो ऋण कितने प्रकार का है? आगे देखिए कितने प्रकार के ऋण देने का काम करता है वित्तीय संस्थान। तो ऐसे संस्थान मतलब वित्तीय संस्थान आवश्यकता के अनुसार, आपके आवश्यकता के अनुसार, आपके ज़रूरत के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे अल्प का मतलब थोड़ा, कालीन का मतलब होता है काल का, और काल का मतलब होता है समय। तो अल्पकालीन मतलब थोड़े से समय के लिए आपको ऋण दे सकता है, जैसे 1 साल से 3 साल के बीच। मध्यकालीन, और यहाँ पे है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय के लिए, और दीर्घ और अल्प के बीच जो समय है उसको बोलते हैं मध्यकालीन। ये समय लगभग आपको 5 से 10 साल के बीच के लिए आपको ऋण देगा, यानी 10 से 5 साल के अंदर आपको ऋण को चुका देना है। और दीर्घकालीन में 10 या
15 साल या 20 साल के लिए आपको ऋण देगा कि इतने सालों के अंदर आपको ऋण चुकाना है। तो सबसे छोटा समय के लिए अल्पकालीन होता है, उसके बाद मध्यकालीन और ज़्यादा समय के लिए देगा तो उसको बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण। ये सारा सुविधा आवश्यकता के अनुसार कौन देता है? वित्तीय संस्थान देता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।